Assalamu alaikum. Welcome to my channel Aspirants of Education. Today I will discuss about consecutive integers. मोस्टली ये जो कंसेक्यूटिव इंटीगर्स हैं ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, मोस्टली एनटीएस में, गैट में, पीपीएससी में और एफपीएससी में या क्वेश्चंस आते हैं। ये जो कंसेक्यूटिव इंटीगर्स है ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पार्ट है। तो चलें हम डिस्कस करते हैं कि कंसेक्यूटिव इंटीगर्स। तो ये कंसेक्यूटिव इंटीगर्स हैं क्या? ये कंसेक्यूटिव इंटीगर्स ये मोस्टली नंबर्स हैं जो स्टार्ट होती है 1 2 3 अप टू 7। ये तमाम डिजिट जो एक से लेकर स्टार्ट होते हैं ये कंसेक्यूटिव इंटीगर्स में आते हैं, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये कंसेक्यूटिव इंटीगर्स में आते हैं। ये कंसेक्यूटिव इंटीगर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और हम इसमें 6 डिस्कस करेंगे कि ये कंसेक्यूटिव इंटीगर्स कौन कौन से हैं। तो जो नंबर 1 पे है वो है एवरेज कंसेक्यूटिव इंटीगर्स। तो जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं पेपरों में कि फाइंड एवरेज कंसेक्यूटिव इंटीगर्स। तो जो एवरेज कंसेक्यूटिव इंटीगर्स हों वो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से कोई भी डिजिट आ जाए तो वो कहेंगे कि हाँ आप देखें कि एवरेज कंसेक्यूटिव इंटीगर्स फाइंड करें, तो वो आप देख लेंगे तो वो होगा एवरेज कंसेक्यूटिव इंटीगर्स। नंबर 2 पे है एवरेज इवन कंसेक्यूटिव इंटीगर्स। जो इवन कंसेक्यूटिव इंटीगर्स है ये जुफ्त में होते हैं, जिस तरह 2 4 6 8 10, इस तरीके से जो भी जुफ्त में होंगे वो आपके कौन से होंगे? एवरेज इवन कंसेक्यूटिव इंटीगर्स। नंबर 3 पे है एवरेज ऑड कंसेक्यूटिव इंटीगर्स। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ऑड है वो ताक में होते हैं, जो ताक तादाद में होंगे वो कौन से होंगे? एवरेज ऑड कंसेक्यूटिव इंटीगर्स। मीन किस तरह? फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरीके से वो कौन से होंगे? ऑड कंसेक्यूटिव इंटीगर्स। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ये क्वेश्चन आएगा कि आप फाइंड करें ऑड कंसेक्यूटिव इंटीगर्स। तो वो फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह पेपर में आते हैं। फोर्थ वन है सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीगर्स। वो क्या कहेंगे कि अब आपको कोई कंसेक्यूटिव इंटीगर्स दे देंगे और कहेंगे कि इसका सम फाइंड करें। 5वें नंबर पे है कि सम ऑफ इवन कंसेक्यूटिव इंटीगर्स। वो कुछ आपको इवन कंसेक्यूटिव इंटीगर्स को सम दे देंगे और आपको कहेंगे कि इसका इवन कंसेक्यूटिव इंटीगर्स फाइंड करें। जो 6 पॉइंट पे है वो है सम ऑफ ऑड कंसेक्यूटिव इंटीगर्स। तो वो एक क्वेश्चन आएगा कि हाँ सम ऑफ ऑड कंसेक्यूटिव इंटीगर्स फाइंड द ऑड कंसेक्यूटिव इंटीगर्स। तो उसमें आपको मालूम करना होगा कि इसमें ऑड कंसेक्यूटिव इंटीगर्स कौन सा है। ये जो सारे 6 टाइप्स हैं ये कंसेक्यूटिव इंटीगर्स के हैं। इसमें 3 जो पार्ट हैं वो एवरेज के हैं और जो नेक्स्ट 3 हैं वो सम के हैं। तो इन 6 को देख के हम फर्दर डिस्कस करते हैं और ये पेपर में इस पे क्वेश्चन लाते हैं। तो चलिए हम इनको नंबर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, अब नंबर 1 पे है एवरेज कंसेक्यूटिव इंटीगर्स। तो ये उसने क्वेश्चन दिया है जो मोस्टली पेपरों में आया होगा, ये रिपीट हुआ है सवाल। तो इसमें वो कहता है कि एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इंटीगर इज 83। तो जो एवरेज है वो कितना है? 83। ये 7 मतलब 7 कंसेक्यूटिव इंटीगर्स है जिसका एवरेज है वो कितना है? 83। वो कहता है फाइंड द लार्जेस्ट इंटीगर। अब उसने क्वेश्चन दे दिया है कि एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इंटीगर, जो 7 इंटीगर तो उनका एवरेज कितना आया? 83 आया है। अब वो कहता है कि उसका लार्जेस्ट इंटीगर फाइंड करना। तो आप क्या करेंगे? आप फर्स्ट आप लिखे जो इसमें इंटीगर दिया गया वो कितना है? 83। तो सबसे पहले आप 83 को क्या कर देंगे? लिख देंगे। तो अब उसने लास्ट क्या कहा है कि 7 कंसेक्यूटिव इंटीगर। अब जो कंसेक्यूटिव इंटीगर है वो मतलब 83 है, तो अब इसके नेक्स्ट 3 लिखेंगे और इसके राइट साइड में भी 3 लिखेंगे और लेफ्ट साइड पे भी क्या लिखेंगे? 3 का लिखेंगे। वो जो कंसेक्यूटिव इंटीगर है अब 83 है तो इसका राइट साइड में क्या कौन सा आएगा? 84 आएगा, 85 आएगा, 86 आएगा। जब इसके लेफ्ट साइड में 82 आएगा, 81 आएगा और 80 आएगा।
ये देखिए कि ये 7 इंटीजर्स बन रहे हैं, 83A, 84, 85, 86, जबकि राइट साइड पे कौन सा 82, 81 और 80। वो क्वेश्चन क्या था हमारा, वो कहता है कि एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 83। तो 7 का उसने कहा एवरेज है वो कितना है 83, तो फाइंड द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा है 86, तो जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा 86, दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पार्ट का एवरेज कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का। तो वो कहता है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 67, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब जो हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का एवरेज आया है वो है 67, तो हम इसका फाइंड करना है स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो हमें कौन सा नंबर दिया गया एवरेज 67, तो आप सबसे पहले 67 को लिख लेंगे। अब ये 67 आ गया, तो अब उसने कितनी क्या है 5, अब एक आ गया है, अब फिर 4 रहते हैं, 2 राइट लिखेंगे 2 लेफ्ट लिखेंगे। हैं कौन से कंसेक्यूटिव, मतलब 67, 68, 69, जबकि लेफ्ट साइड पे आएगा 66, 65। अब राइट साइड पे कौन सा आएगा 68, 69, जबकि लेफ्ट साइड पे 66, 65। अब ये हमारे पास हो गए 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो उसमें क्या क्या है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है 65, तो 65 दैट विल बी आंसर। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ गया 65। ये थे हमारे पास एवरेज कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो उसमें क्वेश्चन दो टाइप का दिया गया, एक लार्जेस्ट इंटीजर, दूसरा कौन सा था स्मॉलेस्ट इंटीजर। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे टाइप पे। सेकंड टाइप था कि एवरेज कंसेक्यूटिव ऑफ इवन इंटीजर, कि जो हमारे पास एवरेज कंसेक्यूटिव है वो इवन इंटीजर्स की तरह फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 64, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर। तो जो हमारे पास 7 जो एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है उसका कितना आया 64, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर। अब ये कौन सा है इवन है, अब इस इवन में कौन से होते हैं 64 है, तो इसमें इवन लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हम 64 को क्या कर देंगे लिख लेंगे। अब ये हमारे पास क्या आ गया 64। अब उसने क्या कहा है कि 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर, अब 7 होगा, एक तो आ गया, बाकी कितने बच के 6, तो 3 राइट साइड पे लिखेंगे 3 लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। अब राइट साइड पे लिखें 64 है, 66, 68, 70, तो ये इवन लिखे हमने क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया गया है कि एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। अब 3 के कौन लिखेंगे राइट आ गए, अब 3 लेफ्ट लिखेंगे 62, 60 एंड 58। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 64, फाइंड द लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट कौन सा है इसमें 70 है, तो 70 दैट विल बी आंसर। इस पार्ट का हम एक और एग्जांपल देते हैं। तो एक और क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 120, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, कि जो 5 का एवरेज आया है वो इवन इंटीजर 120 आया है, तो वो कहते हैं कि स्मॉलेस्ट इंटीजर्स फाइंड करें। तो अब इस 120 आ गया, इसको आप पुट कर दें, ये 120 आ गया। तो अब उसने कहा कि 5 कंसेक्यूटिव, अब 5 हो गया तो 2 राइट लिखेंगे 2 लेफ्ट लिखेंगे। अब राइट में कौन सा आएगा 122 और 124, क्योंकि ये कौन से हैं ये हैं इवन। और 2 कौन से लिखेंगे 2 लेफ्ट लिखेंगे 118, 116। तो अब क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, तो ये देख सकते हैं हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स हो गया है। तो वो कहता है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर्स फाइंड करना है। तो देखिए इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है 116, तो दैट विल बी आंसर। तो ये हमारे पास क्या था एवरेज कंसेक्यूटिव ऑफ इवन इंटीजर्स। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एवरेज कंसेक्यूटिव ऑफ ऑड इंटीजर्स। अब पहले इवन था, अब ऑड को डिस्कस करते हैं। ऑड का जो हमारे पास क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 77, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर्स। तो क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स,
कि जो ऑड इंटीगर्स का एवरेज आया है वो है 77। फाइंड द लार्जेस्ट इंटीगर। तो सबसे पहले आप 77 को लिख लेंगे, ये 77 आ गया। तो अब उसने कहा कि 7, अब 3 राइट लिखेंगे और 3 लेफ्ट लिखेंगे। लिखेंगे कौन से? ऑड लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑड इंटीजर्स आया है। तो 77, 79, 81 और 83। जबकि इसके लेफ्ट साइड में कौन से आएंगे? 75, 73 और 71। अब क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 77, फाइंड द लार्जेस्ट। तो इसमें देखें कि लार्जेस्ट कौन सा है? वो है 83। दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 477। और हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव का जो ऑड इंटीजर्स आया है वो 477 है। फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। तो इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर्स को क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 477 को लिख लेंगे, ये 477 आ गया। उसने कहा कि 5 कंसेक्यूटिव, अब 5 है तो 2 लेफ्ट लिख लें, 2 राइट लिख लें। तो जो राइट होंगे वो 477, 479 और 481। जबकि इसके लेफ़्ट साइड में आएगा 475, 473। अब ये देखिए हमने क्वेश्चन में दिया गया कि ऑड इंटीजर्स, अब ये जो सारे क्या हैं? ये ऑड हैं। तो अब उसने पूछा क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 473। दैट विल बी आंसर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन है इसका सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर में, जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है एवरेज के बाद, वो है सम का। तो हम फर्दर डिस्कस करते हैं सम को। अब ये जो सम है ये भी 3 टाइप का है। एक है सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर, उसके बाद है सम ऑफ इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर, जो थर्ड वन है वो है सम ऑफ ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर। जो सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर, इसमें वो सम दिया गया होगा, वो कहेगा कि इसमें आप कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को फाइंड करें। इसी तरह इवन में भी वो आपको सम दे देगा और वो कहेगा कि इसका इवन में कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को फाइंड करें। ऐसे ही वो आपको ऑड में मतलब डिजिट दे देगा और वो कहेगा कि ऑड में इसका सम आप फाइंड करें। तो चले हम 1 डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे है सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 427, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो एवरेज में तो हम क्या करते थे कि वो जो हमें नंबर दिया गया होता था हम उसको लिख के हम या तो उसके नेक्स्ट आगे लिख लेते थे या तो नेक्स्ट पीछे कर लेते थे। तो वो कहते कि लार्जेस्ट जो में बड़ा होता वो लार्जेस्ट हमारा आंसर होता, जो स्मॉलेस्ट होता हम उसको टिक कर देते थे कि वो हमारा आंसर होता था। अब सम के पोर्शन में ना एक अलग टेक्निक होती है, वो ये होती है कि जो हमें सम दिया गया होता है तो उसको हम कंसेक्यूटिव इंटीजर पे ना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा उस आंसर को फिर हम नेक्स्ट वो जो फिर एवरेज वाला हम टेक्निक इस्तेमाल करते थे वैसे लिख लेंगे। अब इसमें जो हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम दिया गया है वो है 427। अब इसमें कंसेक्यूटिव इंटीजर कितने हैं? वो हैं 7। तो हम क्या करेंगे? 427 को मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे? 7 से। तो हमारे पास जो आंसर होगा तो उसको फिर हम नेक्स्ट एवरेज की तरह हम कर लेंगे। तो चले हम करते हैं 427 मल्टीप्लाई भी 7। जो हमारे पास 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो सम था वो है 427। वो सम कितना था? 7 कंसेक्यूटिव डिजिट थे। तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आया? 61। अब 61 को हम लिख लेंगे, ये देखें 61 लिख लिया। अब उसने 7 का बोला, एक आगे बाकी रहते 6, तो फिर 3 राइट लिख लेंगे, 3 लेफ्ट लिख लेंगे। अब 61 अब इसमें सम वो कंसेक्यूटिव कह रहा है 61, 62, 63, 64। ऐसे ही क्या आएगा पीछे इसके 60, 59, 58। अब उसने पूछा क्या है कि लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट इसमें कौन सा है? 64। दैट विल बी आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 819, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब उसने 9 कंसेक्यूटिव का जो सम है वो है 819। तो अब क्या करेंगे, 819 को लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, उसने 9 का बोला है तो 9 मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आंसर क्या आया है 91। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, 91 को लिख लेंगे। ये देखिए 91 आ गया। अब 91, 92, 93, 94, 95 उसने 9 का बोला है, ऐसे ही लेफ्ट लिखेंगे 90, 89, 88, 87। उसने कहा कि स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट कौन सा है हमारे पास 87 है, तो 87 दैट विल बी आंसर। सेकंड जो टाइप है वो है सम ऑफ इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर। ये है इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर की। इसके हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे जो इसका क्वेश्चन है, द सम ऑफ 5 इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 460। 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर को जो सम आ जाए वो है 460, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर। तो अब क्या करेंगे, 460 को लिख लेंगे, मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे 5, हमारे पास आंसर क्या आएगा 92। तो 92 को आप लिख लेंगे। ये देखें उसने क्या किया कि इवन, अब 92, 94, 96 ऐसे ही आप लेफ्ट में लिखेंगे 90, 88। उसने क्या पूछा है कि सम ऑफ 5 इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 460, फाइंड द लार्जेस्ट। इसमें लार्जेस्ट कौन सा है 96, 96 दैट विल बी आंसर। इसके एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि द सम ऑफ 7 इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 2114, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो इसको भी आप ऐसे करेंगे 2114 को लिख लेंगे, मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे 7, हमारे पास आंसर क्या आएगा 302। तो आप क्या करेंगे 302 को लिख लेंगे। उसने 7 का बोला है तो फिर 302, 304, 306, 308 ऐसे आप लेफ्ट साइड में लिख लेंगे 300, 298, 296। उसने क्या पूछा है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें 296 दैट विल बी आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आड वाला। अब सम ऑफ आड कंसेक्यूटिव इंटीजर। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 9 आड कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 333, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर। अब उसने क्या बोला है कि 9 आड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम आया है वो 333 है। तो 333 को लिख लेंगे, मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे 9। अब 333 को मल्टीप्लाई भी 9 से करेंगे, वो क्या हमारे पास आंसर आएगा 37। अब 37 को लिख लेंगे। अब उसने क्या बोला है आड, 37 के बाद 39, 41, 43, 45 ऐसे आप लेफ्ट में लिख लेंगे। तो 35, 33, 29 और 27। अब उसने कहा है कि लार्जेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट कौन सा है 45, 45 दैट विल बी आंसर। ऐसे इसका हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि द सम ऑफ 7 आड कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 497, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। हमारे पास सम ऑफ 7 आड एंड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को जो हमारे पास सम आया है वो है 497। आप 497 को लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 71। अब 71 को लिख लेंगे। अब उसने 7 का बोला है, इसमें 7 कंसेक्यूटिव आड इंटीजर नंबर है 71, 73, 75, 77 ऐसे आप 3 लेफ्ट में लिख लेंगे 69, 67, 65। तो उसने बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट कौन सा है 65, 65 दैट विल बी आंसर। तो ये हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स थे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपको आंसर ठीक है या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 15 आड कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 1575, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर। कि जो हमारे पास 15 जो सम ऑफ 15 कंसेक्यूटिव आड इंटीजर्स है उसका जो हमारे पास सम आया है वो 1575 है, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर। तो चलें वीडियो को पास कर दें, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर आंसर को चेक कीजिए।
चलें जी, अब आंसर की तरफ आते हैं। जिसका जो आंसर आया है वो है 119। तो ये इसका आंसर आया है। आप अपना आंसर को चेक कीजिएगा, देखेंगे आपने क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 7 इवन कंसेक्यूटिव इंटीगर इज 2884। फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीगर। के जो सम है 7 इंटीगर का वो है 2884। स्मॉलेस्ट इंटीगर को फाइंड करना है। चलें जी, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर कीजिए। चलें जी, इसका आंसर है 406। चलें, आप आंसर को मैच कीजिए और देखेंगे आपने कौन सा आंसर निकाला है। चलें जी, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहिए। अल्लाह हाफिज़।